अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2024 इज़ कमिंग सून। तो क्या किया आपने 2023 में? वही काम, नशेबाजी, घूमना फिरना, टाइम पास, और ये साल भी आपका चला गया। शायद इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सोचे होंगे कि मैं 2023 में कुछ ना कुछ हासिल कर लूँगा, मैं 2023 में अपने माँ बाप का सहारा बन जाऊँगा, मैं 2023 में मैं बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ, मैं करके रहूँगा। लेकिन क्या हुआ? आज 2023 ख़त्म होने को आया है, सिर्फ 3 महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए। और अब तो 2024 भी आने वाला है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि 2024 आने वाला है और आपका ये 2024 वाला जो साल है वो बर्बाद ना जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ चुकी हूँ। मेरी ये बताई गई 5 बातों को आप फॉलो करिए, वरना जैसे 2023 तो आपने बर्बाद कर ही दिया है और बचा खुचा 2024 है उसको भी आप बर्बाद कर दें। ऐसे ही सोचते हो तो आप बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन क्या वाकई में आप वो चीज़ कर पाते हैं? देखते 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 पूरा साल गुजर जाता है, नया साल आ जाता है, लेकिन फिर भी आप अपने लाइफ में फोकस नहीं हो पाते हैं। किसी भी चीज़ को लेके बर्बाद कर देते हैं वो साल अपना। आपको पता है ये टाइम एक बार जब चला जाएगा तो कितना मुश्किल होता है आना। तो चलिए आज अभी मैं आपको एक 5 बातें बता रही हूँ जिससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, जिस कारण की वजह से आप अपने लाइफ में ये साल जो बर्बाद कर चुके हैं उन कारण को कैसे सुधार सकते हैं, और आप अब आगे वाला आने वाला साल जो होगा वो आपका बर्बाद नहीं होगा, कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो वो 5 चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ कि चेंज योर फ्रेंड सर्कल। हमारे लाइफ का तो 90% ज़िंदगी और 94% चीज़ें तो ये गलत संगति और गलत फ्रेंड्स सर्कल ही बर्बाद करके रखते हैं। दूर हो जाइए ऐसे दोस्तों से जो आपके गोल को हासिल करने में रुकावट बनते हैं। दूर हो जाइए ऐसे दोस्त से जो कि आपके सफलता के बीच में आ रहे हैं। दूर हो जाइए ऐसे दोस्तों से जो आपको नशेबाजी और गलत चीज़ों के बारे में इंडिकेट करते हैं। कि दूसरी चीज़ ये है कि चेंज योर माइंडसेट। अपने माइंडसेट को चेंज करिए। और अगर आपको मैं बताऊं कि अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। देखिए, एक बहुत बड़ा घर होता है, ठीक है, और उस घर में एक पिता रहता है, और वो पिता क्या करता है, वो उस घर से, बहुत अच्छा घर रहता है वो पिता उस घर से बाहर चला जाता है कुछ दिन के लिए। फिर जब वो आता है घर पे तो देखता है तो उसका घर जो होता है वो जल रहा होता है। तो उसका पिता वो घर देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, रोने लगता है और कहने लगता है कि क्या हो रहा है, मेरा घर कैसे जल रहा है। वो बहुत दिन के बाद वापस आकर जब ये सारी चीज़ें देखता है तो अब यहाँ पे उसका बड़ा बेटा आता है और उससे बोलता है कि कोई बात नहीं पिताजी, ये घर जो है मैंने जितने घर का प्राइस था उससे मैं डबल ट्रिपल प्राइस में मैं ये घर को सेल कर दिया हूँ, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है और ये सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद से पिता जो है रोना गाना अपना बंद कर देता है और चुपचाप हंसी खुशी से कहता है कि ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात है। वो तुरंत उसका माइंड वहाँ पे चेंज हो जाता है। अब देखिए तभी उसका दूसरा बेटा आता है और वो बोलता है कि पिताजी आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, घर जल रहा है। और तो फिर उसका पिता कहता है कि अभी तुम्हारे बड़े भाई ने ये बात कही कि वो जो घर है वो उसने बेच दिया है और उसको हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, तो फिर रोना क्यों है, उससे अच्छा घर हमें मिल जाएगा। फिर कहता है कि अभी वो चीज़ डिसाइड नहीं हुई, अभी पैसे भी नहीं आए हैं और ये घर जल रहा है, आप चुपचाप से देख रहे हैं। तो फिर वो परेशान हो जाता है। फिर वो कहता है कि अरे मेरा घर मेरा घर मेरा घर कह के रोने लगता है। फिर तभी उसका तीसरा बेटा आता है और वो बोलता है कि पिताजी आप रोइए मत, वो जो जिनसे हमारे बड़े भैया ने जिनसे डील किया है वो अपनी ज़ुबान के बहुत ज़्यादा पक्के हैं। अभी अभी मेरी उनसे बात हुई है और वो अपनी ज़ुबान के बहुत ज़्यादा पक्के हैं और वो किसी भी कंडीशन में वो अपना डील से पीछे नहीं हटेंगे और वो पैसा हमें दे देंगे। फिर उसका पिता फिर से खुश हो जाता है। तो यहाँ पे इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? जैसे ही आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को सोच रहा है, जैसे ही आपका माइंड जो चेंज हो रहा है वैसे ही आप खुश हो जा रहे हो, और जैसे ही आपका माइंड जो है दूसरे डायरेक्शन में सोचने लग रहा है तो वैसे ही आप दुखी हो जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि बड़े बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटे बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर सबसे छोटे बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग माइंडसेट की बात है, और उस पिता का माइंडसेट और उसका हैप्पीनेस देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है। तो चेंज योर माइंडसेट, अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। और दूसरी चीज़ मैंने यही बोला कि आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, माइंडसेट को चेंज करो।
तीसरी चीज़ ये है कि कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहो। आज जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशन जो हमें देते हैं, वो क्या हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। चाहे आप वो विराट कोहली को ले लीजिए, चाहे वो शाहरुख खान को ले लीजिए, चाहे वो आप सोनू शर्मा सर को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए आप, वो हमेशा यही बोलते हैं कि वो हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। आज वो कितनी भी बड़ी मुकाम पे चले गए हैं, लेकिन वो हमेशा सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो आपको हमेशा लर्न करते रहना है चीज़ों को। ये नहीं कि मैं बहुत आगे आ गया या फिर बहुत वो कर दिया, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आती है चौथी चीज़ ये है कि वैल्यू ऑफ योर टाइम। अपने टाइम का वैल्यू किया। अब आपने 2023 तो बर्बाद कर ही दिया है, अब बच्चा खुचा 2024 है, उसको बर्बाद मत करिए, क्योंकि टाइम ही ऐसा एक चीज़ है जो एक बार चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा आपके लाइफ में। आपके लाइफ में पैसा आ सकता है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस चलेगी तो दोबारा आ सकती है, सब कुछ आ सकता है, लेकिन टाइम जो है ये चला जाएगा तो वापस नहीं। जैसे कि आपने 2023 बर्बाद कर दिया, तो क्या आप 2023 में जाके सब कुछ सही करके आप कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ में? नहीं कर सकते हो। अब 2024 को आपका इंतज़ार करना पड़ेगा, और जो कि आने वाला है, तो वो भी आपका बर्बाद ना जाए, तो ये मेरी कुछ बातों को आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब अगली चीज़ क्या है आपको जिस पे फोकस करने की बात है कि हमेशा आपको अपने गोल के लिए हमेशा सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा चीज़ों पे। आपको डिस्ट्रैक्शन से, आपको सोशल मीडिया से अलग कर लेना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल आप कर पाओगे तभी इन सारी चीज़ों से आप दूर रह पाओगे। तो ये रही मेरी कुछ बातें, कुछ सजेशंस जो मैं आपको 2024 के लिए अलर्ट करना चाहती हूँ, जिससे आप ये सारी चीज़ें आप चेंज करके अपनी लाइफ में आप 2024 में एक कामयाब और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, जो आपने 2023 में नहीं किया, जो भी कारण था उसकी वजह से। तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं मेरे दोस्त। मैं ये सिर्फ चाहती हूँ कि आपका जो 2023 साल है वो बर्बाद चला गया, मैं नहीं चाहती कि अब आज से 3 महीने के बाद 2024 आने वाला है और आपका वो चीज़ भी बर्बाद हो जाए। और एक चीज़ और, अगर आपने सोच लिया है कि मुझे स्टार्ट करना है तो उसके लिए कोई दिन या तारीख मत डिसाइड करो, बस अभी से इसी सेकंड से और मेरी वीडियो बंद करके बैठ जाओ अपने गोल को अचीव करने के लिए बैठ जाओ। एक सेकंड भी बर्बाद मत करना मेरी वीडियो को बंद करने के बाद। तुरंत बैठ जाओ पढ़ने, तुरंत अपने गोल पे फोकस करने बैठ जाओ। जो तुम सोचते हो वो अभी से चालू कर दो, डू इट राइट नाउ, अभी से फोकस चालू कर दो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। और ये एक चीज़ और कि चलो अब तो जो बर्बाद हो चुका, बट मैंने 5 चीज़ें अब अपने माइंड में बिठा लो, एक जगह पे सेट कर लो, अगर वाकई तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ तुम बनना चाहते हो तो। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपने लाइफ में फोकस्ड रहो, और 2024 आने वाला है तो उसको बर्बाद मत करो और उससे आगे बढ़ते रहो। ऐसी ही मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जो आपके लाइफ के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जब भी आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो मेरी वीडियोस से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि मैं डीमोटिवेटेड भी फील करती हूँ, मैं भी कभी कभी डीमोटिवेटेड बहुत ज़्यादा फील करती हूँ। तो मैं किसी और के वीडियोस से नहीं मोटिवेट होती हूँ, मैं अपने खुद के वीडियोस खोल के देखती हूँ और मैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अपने आप से मोटिवेशन मिलता है। तो चलो यार, बाय बाय, टेक केयर। और अब 2024 के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हैप्पी न्यू ईयर अभी से ही आपको, और अभी से ही आप अपना स्टार्ट कर दो काम करना, ठीक है? बाय बाय।